एक लड़का जो अपने गांव में पिताजी के साथ मरे हुए जानवर उठाने में मदद करता है और फिर वही लड़का अपने गांव में पढ़कर अपने परिवार का मैला ढोना बंद कराता है, पढ़ाई के महत्व को जताता है और दूसरों के लिए बन जाता है एक प्रेरणा स्रोत। जी हाँ दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम है कुलदीप कुमार और आज हम एक ऐसी कहानी लेकर के आपके सामने हाजिर हैं जो लड़का अपने गांव में पहले पिता के साथ मरे हुए जानवर को ढोता है, फिर वही लड़का अपने गांव में पढ़ लिख कर दूसरों के लिए मिसाल बन जाता है। ये कहानी जनपद जालौन के एक मैला ढोने वाले दलित परिवार के बच्चे की कहानी है। ये लड़का अपने ही गांव में पिताजी जो अपने गांव में मरे हुए जानवर उठाते हैं, 21 साल का लड़का जिसका नाम है पप्पू वाल्मीकि, पिता का नाम रमेश वाल्मीकि और माता का नाम मुन्नी वाल्मीकि, अपने ही गांव में ये 6 भाई बहन हैं। एक बड़ा परिवार है, भूमिहीन परिवार है, मैला ढोने वाला परिवार है। और पप्पू की माँ मुन्नी वाल्मीकि अपने गांव के 10 घरों में रोज़ सुबह उठ कर के मैला ढोने का काम करती है। सुबह उठना, घर घर जाना, मैला उठाना और फिर घर पे आके नहा कर के कटोरी और टोकरी लेकर के उन्हीं घरों में जा कर के रोटी, सूखी बासी रोटी को जमा करना और फिर ला कर के अपने बच्चे को खिलाना। इस तरह की ज़िंदगी में पला बड़ा पप्पू जब थोड़ा बड़ा हुआ, लगता है कि उसके पिता रोज़ सुबह उठ कर के गाँव में मरे हुए जानवर को फेंकते हैं, फिर उनका चमड़ी निकालते हैं और उसको ले जा कर के बेचते हैं। जैसे जैसे पप्पू बड़ा हो रहा था पिताजी के साथ में, अब पप्पू भी वही काम करने लगा कि जब भी कोई छोटा जानवर मर जाता तो पप्पू उस मरे हुए जानवर को फेंकता और फिर उसके घर में जाके बोलता कि आप कुछ पैसे दे दो। और इस तरीके से पप्पू और पप्पू के पूरे परिवार का जीवन चलने लगा। एक दिन पप्पू के पिता ने कहा कि आप कि मैं तो सदियों से यही करते आया, हमारी माँ मैला उठाती, आप पढ़ जाओगे तो कुछ बदलाव हो सकता है। फिर क्या पप्पू ने कहा ठीक है पिताजी, हम पढ़ाई करेंगे। गांव के पहुंच जाते हैं सरकारी स्कूल में और नाम लिखाने की बात आती है। टीचर पूछता है जाति बताइए। जाति बताते मैला ढोना का काम करने वाली वाल्मीकि जाति। तो टीचर चिढ़ जाता है और बोलता है कि भाई आपको हमें कैसे पढ़ाऊँ, क्योंकि और बच्चे नहीं बैठेंगे। तमाम जद्दोजहद के बाद टीचर मोटिवेट होते हैं कि शिक्षा का अधिकार है, सबको कानून में बराबरी का, समानता का अधिकार है, लिहाजा पप्पू को एक एडमिशन मिल जाता है। और जब पप्पू को एडमिशन मिलता है, 5 तक की पढ़ाई पप्पू वहाँ पे करते हैं। और पढ़ाई के दौरान जब पप्पू के साथ हम लोगों ने बातचीत किया तो पप्पू ने ये पूरी कहानी बताई कि स्कूल के ठीक पीछे बैठ कर के पप्पू ने अपनी पढ़ाई को जारी रखा। और उस पढ़ाई के बाद पप्पू ने 5 पास किया। 5 पास के बाद जूनियर हाई स्कूल में गए जो कि निभाना में पड़ता है, वहाँ पे 6 से लेकर के 8 तक की पढ़ाई की। इसके आगे की पढ़ाई का बस में नहीं था, क्योंकि घर में कोई ऐसा साधन नहीं था जिससे वो आगे की पढ़ाई कर सकें। और घर में पिता बूढ़े होने चले थे, माताजी मैला ढोते ढोते बीमार होकर के बूढ़ी होने की कगार पे थी। तो पूरे घर का जिम्मेदारी वो पप्पू के कंधों पे आ गया। तब पप्पू ने डिसीजन लिया कि अब हम यहाँ से जाएंगे और दिल्ली में कमाएंगे। फिर क्या था, अगले ही दिन पप्पू ने तैयारी की और एक 18 साल का लड़का दिल्ली में जा कर के रिक्शा चलाने का काम करने लगता है। दिल्ली में रिक्शा चलाते हुए, दिल्ली की भाग दौड़ भरी ज़िंदगी में जीते हुए उसने 2 साल का समय काटा। गांव में इधर माँ अपने उसी मैला ढोने के काम और पिता अपने मरे हुए जानवरों के उठाने के काम में संलिप्त थे। मौका आता है कोरोना का। कोरोना काल में जब पूरा देश बंद हो गया तो पप्पू जो दिल्ली अपने परिवार के भरण पोषण के लिए रिक्शा चलाने गया था, वहाँ पर भी कोई नहीं मिला। वो सब लोग पैदल अपने अपने वतन, अपने अपने घर के लिए लौटने लगे। पप्पू को भी मजबूरन कोरोना लॉकडाउन में अपने घर आना पड़ा। पप्पू कोरोना लॉकडाउन में घर आते हैं, घर की हालत ख़राब हो जाती है, लेकिन तब तक पप्पू की समझ और पप्पू की शिक्षा इस बात को उनको ताकत दे चुकी थी कि अब सम्मानपूर्ण ज़िंदगी हमें जीना है। फिर क्या, पप्पू ने अपने गांव के प्रधान से बात किया, क्योंकि पढ़ाई का ही असर इस कम्युनिटी में देखने को मिल रहा था कि गांव का एक मैला ढोने वाले परिवार का बच्चा अपने गांव के प्रधान पे जाकर के जॉब कार्ड की डिमांड करता है और बोलता है मैं काम करूंगा और काम करवाऊंगा। उस गांव के लिए ये पहला एग्जाम्पल था कि किसी वाल्मीकि समुदाय का बच्चा पढ़ लिख करके अपने राइट्स के लिए
एक अथॉरिटी के पास उसके घर पे दस्तक देता है। प्रधान के पास जाकर के वो मनरेगा में आवेदन करता है और जॉब कार्ड हासिल कर लेता है। न केवल अपना ही, अपने पिताजी का नाम का भी जॉब कार्ड बनवाता है और डिमांड कर देता है कि अब हमें काम चाहिए। तो मनरेगा में काम शुरू करने लगता है। फिर ऐसा रूटीन चलता है कि वो पिता के जॉब कार्ड पे पिता और माता जी काम करते हैं, मैला ढूंढना बंद कर देते हैं और मरे हुए पशुओं का जानवर उठाना भी बंद कर देते हैं। बोलते हैं कि आप बची हुई ज़िंदगी हम सम्मान से जिएंगे, क्योंकि मुझे अपने बेटे पप्पू पे गर्व है, जिसने मुझे एक नरक की ज़िंदगी से निकाल करके बाहर किया। पप्पू बुंदेलखंड अधिकार मंच के टीम के संपर्क में आया, अपने गांव में बच्चों को पढ़ाने के लिए हौसला रखा कि हम अपने समुदाय के और बच्चों को शिक्षित करने में सहयोग करेंगे, उनको ले जा करके स्कूल में एनरोल कराएंगे, उनको पढ़ाएंगे। क्योंकि मैं पढ़ा तो आज हमने अपने परिवार को बदला, अगर हमारे समाज के और बच्चे पढ़ेंगे तो और भी हमारे समाज में बदलाव हम देख सकते हैं। क्योंकि शिक्षा ही एक ऐसा माध्यम है जिससे बदलाव हो सकता है। शिक्षा के अधिकार कानून में सबको समानता से शिक्षा देने का प्रावधान है। देश में मैला ढोने की प्रथा का बंद होने का कानून है। उन दोनों का सही सदुपयोग करते हुए वो देश के मनरेगा, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी कानून का फ़ायदा लेते हुए अपने परिवार को सुदृढ़ बनाने में पप्पू सफल हुआ। पप्पू ने ये मिसाल पेश की गाँव में कि अगर आपका बच्चा पढ़ जाता है, एक बाहरी दुनिया का नॉलेज रख लेता है, तो वो अपने परिवार को सम्मानपूर्ण ज़िंदगी भी दे सकता है। पप्पू आज अपने गांव में, आसपास के गांव में एक मिसाल बने हुए हैं और उस समुदाय के लिए मिसाल बने हैं जो कि इस नरक भरे ज़िंदगी में जीने को मजबूर होता है। गर्व होता है ऐसे बच्चों पर जो पढ़ लिख करके, निश्चित तौर से उन्होंने बाबा साहब अम्बेडकर के उस कोटेशन, उस सिद्धांत को चरितार्थ किया जो एजुकेट करने की बात करता है, जो शिक्षित करने की बात करता है। पप्पू आज अपने गांव में मनरेगा में मेटगिरी का काम करते हैं। मनरेगा में ठेकेदारी पे लोग जो काम करते हैं उनकी मॉनिटरिंग करने का काम करते हैं और आज एक सम्मानपूर्ण ज़िंदगी जीते हैं। पप्पू के माता पिता को भी पप्पू पर गर्व होता है कि काश मैंने अपने बच्चे को पढ़ाया तो आज हमारा बच्चा हमारा इस नरक भरे जीवन से उबार करके हमें एक सम्मानपूर्ण ज़िंदगी जीने के पायदान पर खड़ा कर दिया है। पप्पू आज हम सब के लिए भी मिसाल है और आप पप्पू अपने गांव में जुड़ करके बच्चों को पढ़ाने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। एक सेंटर खोलने की कोशिश कर रहे हैं ताकि और भी बच्चों को शिक्षा दे सकें और भी बच्चे को अपना जैसा बना सकें। साथियों, आज की कहानी इस बात का हमें प्रेरणा देती है कि देश के दिए हुए कानून, भारत के संविधान में दिए हुए कानून, चाहे वो शिक्षा का अधिकार कानून हो, चाहे मैनुअल स्कैवेंजिंग रिहेबिलिटेशन एक्ट की बात हो, चाहे मनरेगा कानून की बात हो, ये तमाम लोगों के लिए बने हैं। अगर लोग सही से इसको जान जाएँ, समझ जाएँ, जानकारी हो जाए तो उनको हासिल करते वो सम्मान ज़िंदगी जी सकते हैं। और इसका ताज़ा उदाहरण, ग्रासरूट का एग्जाम्पल पप्पू वाल्मीकि हमारे सामने है। पप्पू वाल्मीकि की कहानी और युवाओं के लिए प्रेरणा स्रोत बनती है और हमें भी गर्व होता है कि ऐसे युवा जब दलित समुदाय में निकल करके आते हैं तो निश्चित तौर से हमारे जो महापुरुषों का सपना है वो ज़रूर पूरा होगा। तो इन्हीं तमाम सीख को लेते हुए मैं आप सबसे भी अपील करना चाहूँगा कि अपने बच्चों की पढ़ाई पे जोर दें। चाहे एक रोटी कम खाएं लेकिन अपने बच्चों को पढ़ाएं तो आपका बच्चा भी पप्पू की तरह आपके पूरे परिवार को सम्मानपूर्ण ज़िंदगी जीने के लिए आगे ला सकता है। यह हमें संविधान बराबरी का अधिकार देता है। संविधान समता, स्वतंत्रता, बंधुता की बात करता है और वो तभी हम हासिल कर सकते हैं जब हर बच्चा शिक्षित होगा, हर बच्चा जागरूक होगा, हर बच्चा अपने अधिकार के लिए पहल करेगा तो निश्चित तौर से गरिमापूर्ण और सम्मानपूर्ण जीवन जी सकता है। तो आज की कहानी में इतना ही। कल फिर एक नई कहानी के साथ आपके सामने हाजिर होंगे और आपके साथ बात करेंगे। आप लगातार हमारे साथ जुड़े रहें। तो मिलते हैं कल एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। जय भीम, जय संविधान।